करणी माता पढ़ाने से पहले मैं आपको ये सॉन्ग सुनाता हूँ, सुनो। दो ही चीजा आप छू चाहूं मारी मात मन में थारी मूर्ति माथे थारो हा मट देसाणे माए नेर सगत रूप साक्षात दुनिया खातिर देवता मारी खातर मात। तो ये जो सॉन्ग है ना वो इन्हीं माता का है, करणी माता के ऊपर ये सॉन्ग गाया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था। किस किस को पता है करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था, एक बार कमेंट कर दो मुझे जल्दी से, अगर जिसको पता हो तो। जो करणी माता है उनका जन्म हुआ था, वो हुआ था फलोदी में। फलोदी क्या है मुझे बताओ, फलोदी क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? डिस्ट्रिक्ट है फलोदी, जिसकी की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ये प्रूफ हो गया है, ये याद रख लेना। फलोदी में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है सुहाप गांव। वहां पर करणी माता का जन्म हुआ था। तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना करणी माता का जन्म सुहाप गांव फलोदी में हुआ था। करणी माता के पिता का नाम बहुत बार पूछा जाता है। जो करणी माता के पिता है उनका नाम था मेहाजी चारण। क्या नाम था? मेहाजी चारण नाम था। ठीक है। करणी माता है, इनकी माता का नाम क्या था यह भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना देवल बाई था। क्या नाम था? देवल बाई। ठीक है। जो करणी माता थी इनके बचपन का नाम किस किस को पता है? बचपन का नाम करणी माता के बचपन का नाम किसको पता है? हाँ जी, करणी माता के जो बचपन का नाम था वो था रिद्धि बाई। क्या नाम था? रिद्धि बाई था। याद है ना जो मैं बोल रहा हूँ क्या बात है, तब सोचा करो जो मैंने बोला है। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई था। ठीक है। अब याद रखना है जो ये मंदिर दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या एक मंदिर? हाँ जी, जो करणी माता का ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये है देशनोक में है। कहाँ पर है? देशनोक में। देशनोक कहाँ पर पड़ता है जल्दी से बताओ? देशनोक है जो कि बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? देशनोक है जो कहाँ पर पड़ता है, जल्दी से बोलो? बीकानेर में पड़ता है। याद हुआ या नहीं हुआ? देशनोक है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में है। जो ये मंदिर है इसका आधुनिक रूप किसने दिया था? तो ये याद रखना है बीकानेर के एक राजा थे जिनका नाम आपने सुना होगा, महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह, उन्होंने की जो ये मंदिर था देशनोक मंदिर था उसका आधुनिक रूप दिया था। ठीक है। जो ये मंदिर है इस पर दो सोने के दरवाजे लगे हुए हैं। जो ये दरवाजे हैं ना जो किसके हैं? सोने के दो दरवाजे लगे हुए हैं। और ये जो दरवाजे हैं जो अलवर के महाराजा थे बख्तावर सिंह, तो दरवाजे किसने लगवाए थे? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, दरवाजे लगवाए थे अलवर के राजा थे। कौन थे? बख्तावर सिंह ने। कौन थे? बख्तावर सिंह। अलवर के राजा बख्तावर सिंह थे, उन्होंने की करणी माता के जो मंदिर में दो दरवाजे लगाए थे। ठीक है। अब कई बार करणी माता के उपनाम पूछ लिए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। उपनाम, उपनाम तो 101% आपको याद होने ही चाहिए। करणी माता का उपनाम है, पहले तो ये चारण है, जो चारण जाति है उनकी क्या है? कुल देवी है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है जो चारण है उनकी कुल देवी है। तो इसको क्या बोला जाता है? चारणों की कुल देवी। क्या बोला जाता है? चारणों की कुल देवी बोला जाता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ इन्हें चूहों वाली माता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूहों वाली माता भी बोलते हैं। समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि जो करणी माता का मंदिर है उनका ऐसा ऐसा मंदिर है जिसमें कि चूहे चूहे रहते हैं, और जो ये चूहे रहते हैं इनको काबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो चूहे रहते हैं ना इनको चूहे नहीं बोलते, इनको काबा बोलते हैं। ठीक है। जो दो सफेद चूहे होते हैं उनको काबा बोला जाता है। तो काबा किनको बोला जाता है? दो सफेद चूहे होते हैं यहाँ पर। अगर आपको सफेद चूहे दिख गए तो समझ लेना कि भाई साहब आपके ऊपर क्या है। जो ये देखो दो सफेद चूहे दिख रहे हैं ना, हाँ जी, करणी माता का आशीर्वाद है। इनको क्या बोला जाता है? काबा बोला जाता है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी भी कौन है? करणी माता ही है। राठौड़ों की कुलदेवी का नाम पूछ लेना तो कौन है? बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता ही है। समझ आई या नहीं आई यहाँ तक बात? कि वापस मैं बोलता हूँ, देखो करणी माता की उपनाम तो चारणों की कुलदेवी है, चूहों वाली माता है। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी भी कौन है? करणी माता है। जो यह सफेद चूहे होते हैं जो ये दिख रहे हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको काबा बोला जाता है। ठीक है ना। सफेद चूहे कितने होते हैं? दो सफेद चूहे होते हैं। जिसको दिख जाते हैं उसको माना जाता है कि उसके ऊपर करणी माता का सीधा आशीर्वाद है। और जो करणी माता का जो ये मंदिर दिख रहा है इसको आप क्या बोलोगे? जो याद रखना, करणी माता का जो मंदिर है इसको मंदिर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मठ
मड़ बोलते हैं। करणी माता का जो मंदिर है उसको मड़ बोलते हैं। और मंदिर में 2 बड़ी कढ़ाई होती है। करणी माता के मंदिर में 2 बड़ी कढ़ाई है। क्या है? 2 बड़ी कढ़ाई है, जिसका कि नाम क्या है? सावन और भादो है। क्या है? सावन और भादव है। फैक्ट बता रहा हूँ, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करणी माता के जो मंदिर में 2 कढ़ाई है उसका नाम है, एक तो सावन है और एक भादव है। ठीक है। करणी माता का मेला कब लगता है? किस किस को पता है करणी माता का मेला कब लगता है? जो करणी माता है उनका मेला 2 टाइम लगता है, एक तो चैत्र में लगता है और एक अश्वनी में लगता है। कब लगता है? चैत्र में भी लगता है और अश्विनी में भी लगता है। कब लगता है? जब नवरात्रे आते हैं ना, तब लगता है। और लक्की मेला बढ़ता है, यानी कि लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। करणी माता है, उनको एक रूप सफेद चील भी है। सफेद चील भी क्या है? मंदिर के ऊपर उड़ती रहती है, बैठी रहती है। तो सफेद चील दिख जाए तो तुम समझ लेना भाई साहब करणी माता के ऊपर आशीर्वाद है। मंदिर के ऊपर क्या होती है? सफेद चील बैठी रहती है, यानी करणी माता को सफेद चील भी, इनको माना जाता है कि सफेद चील है वो करणी माता का ही एक रूप है। करणी माता की इष्ट देवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? करणी माता की इष्ट देवी के बारे में। करणी माता की इष्ट देवी कौन है? करणी माता की इष्ट देवी का नाम आ जाए तो याद रखना, तेमड़ राय माता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तेमड़ राय माता कौन सी? तेमड़ जो राय माता है वो करणी माता की इष्ट देवी है। जो करणी माता है उनको भाई साहब दुर्गा का रूप बोला जाता है। क्या माना जाता है? करणी माता को दुर्गा का रूप भी माना जाता है। और जो करणी माता की स्तुतियां होती है, यानी कि जो बाजी जाती है या बोली जाती है करणी माता की जब आरती होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको चरण जाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरण जाय बोलते हैं। ठीक है ना। ये करणी माता के जो स्तुतियां होती है, ये क्या होती है? ये भाई साहब स्तुतियां होती है। क्या होती है? स्तुतियां होती है, यानी करणी माता की जो स्तुतियां होती है उसको चारण या चरण जाय बोलते हैं। इस टाइप से इंपॉर्टेंट बातें कंप्लीट हो गई। एक बार रिवीजन करते हैं। देखो, करणी माता है, उनके पिताजी का क्या नाम है? करणी माता के पिताजी का नाम मेहाजी चारण है। क्या नाम है करणी माता के पिताजी का नाम? मेरे साथ साथ बोलो। जो करणी माता है उनके पिताजी का नाम मेहाजी चारण है। ठीक है ना। करणी माता की माता का नाम देवलबाई है। करणी माता के इष्ट देवी कौन है? तेमड़ राय माता है। करणी माता का मंदिर का आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। करणी माता के मंदिर में 2 क्या है? दरवाजे हैं, जो किसके बने हुए हैं? सोने के बने हुए हैं। जो किसने बनवाए थे? अलवर के राजा बख्तावर सिंह थे, उन्होंने बनवाए थे। ठीक है। करणी माता का जो मंदिर है उसमें की 2 कढ़ाई है, जिसका के नाम सावन और भादो है। ठीक है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। और मंदिर नहीं बोला जाता है, इसको मठ बोला जाता है। करणी माता की जो स्तुतियां होती है उनको चारण चरणजाय बोला जाता है। करणी माता का उपनाम आ जाए तो चारणों की कुलदेवी है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है और चूहो वाली माता है। चूहो वाली माता कौन है? करणी माता है। चारणों की कुलदेवी कौन है? करणी माता है। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? करणी माता है। करणी माता का बचपन का क्या नाम था? रिद्धिबाई थे। करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था? फलोदी में हुआ था। फलोदी की सीमा किस लगती है? पाकिस्तान से लगती है। फलोदी क्या है? नया जिला है। फलोदी में कौन सा गांव है? सुहप गांव में। क्या है? सुहप गांव या फिर सुहाप गांव होता है। करणी माता को, जो करणी माता है उसका एक रूप किसको माना जाता है? सफेद चील को भी माना जाता है। करणी माता के जो सफेद चूहे होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? काबा बोला जाता है। करणी माता के जो मंदिर होते हैं उसमें बहुत सारे चूहे घूमते रहते हैं। करणी माता का जो मेला लगता है वो नवरात्रों में लगता है। दोनों नवरात्रे आते हैं, चैत्र में आता है, अश्विनी में आता है, नवरात्रों में लगता है और लक्की मेला लगता है। इस टाइप से आपके करणी माता के मोस्ट फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप बताओ आपको याद हुआ या नहीं, मैं पूछ लेता हूँ साथ साथ में। बताओ करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। हो गया ना। करणी माता को किसका अवतार माना जाता है? करणी माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पुलिस में। मंदिर किस कारण प्रसिद्ध है? चूहो बोले तो काबा के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है। सफेद चूहा देखने का क्या महत्व है? सफेद चूहा का क्या माना जाता है? करणी माता का आशीर्वाद है, यानी कि शुभ माना जाता है। करणी माता किस समाज की कुल देवी है? करणी माता है जो कि चारण समाज की कुल देवी है। करणी माता का मंदिर में जो मेले लगते हैं या करणी माता के जो मेले लगते हैं वो 2 लगते हैं, चैत्र नवरात्र में भी लगते हैं और अश्विन नवरात्र में भी लगते हैं। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। अगर आपको याद हो गए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखना, अगली माता के बारे में बात करेंगे, जीर्ण माता के बारे में। तब तक वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक करो। जय श्री राम दोस्तों।